नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं एम के अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पलामू ज़िले के तरहसी प्रखंड के गुरहा गांव में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच मौजूद हैं गुल खान साहब, और आइए हम लोग जानते हैं इनसे कि देश का जो स्थिति है अभी राजनीति को लेकर के, और जिस तरह से बीजेपी को कर्नाटक में हार मिली है और इसी का अंदाज़ा लोग लोकसभा में भी लगा रहे हैं। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आपने हमें समय दिया। और हम फिर से वही सवाल आपसे करेंगे कि अभी जो हाल देश में है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर जो अभी माहौल है एंटी बीजेपी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ हैं। जैसा कि कर्नाटक में अभी जो चुनाव हुआ वहाँ पर लोगों ने ये साबित कर दिया कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर लोग गंगा जमुना तहजीब को स्थापित करना चाहते हैं और ये देश हमेशा से सेकुलर देश रहा है। यहाँ पर नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ के कर्नाटक के लोगों ने ये साबित कर दिया। दूसरी बात, वहाँ के लोग बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और एजुकेटेड लोग होने के बुनियाद पर उन लोगों ने अपने मत का जो प्रयोग किया और भाजपा के खिलाफ ये पहली बार कर्नाटक के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया। और क्योंकि दूसरा विकल्प के रूप में कोई दूसरी पार्टी वहाँ थी नहीं, तो लोगों ने भाजपा से जो नाराज़ थे, भाजपा के कामों से जो नाराज़ थे, भाजपा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, जस्ट इसके उल्टा वहाँ पर काम लोगों ने किया। किसी के साथ नहीं, किसी का विकास नहीं। क्या था भाई, पहले था गैस सिलेंडर का कीमत 400 में लोगों को मिल जाता था, वहाँ पर 1200 रुपया आज जाकर के आसमान छू रहा है गैस। महंगाई का ये आलम है कि लोग गैस सिलेंडर को ना जला करके, पुराने जो पीढ़ी में लोग लकड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, कोयले का इस्तेमाल किया करते थे, आज लोग बेबस हो गए हैं लकड़ी का कोयला जलाने के लिए और ये क्या बोलते हैं, लकड़ी जलाने के लिए। तो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रही और ये हिंदू मुस्लिम करके कोई सत्ता में हमेशा काबिज नहीं हो सकता है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम आप करते हैं तो यहाँ पर देश में एक अच्छी चुनी हुई सरकार को चलाने की बात हो रही है और हिंदू मुस्लिम तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना कोई मंदिर के पुजारी का चुनाव हो रहा है, ना किसी मस्जिद के इमाम का चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है कि जो अच्छी पार्टी हो, जो देश में अच्छा विकास करे, सभी लोगों उससे खुश रहें, गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समाज की उन्नति हो और समाज प्रगतिशील रास्ते पे चले। इसके लिए कोई भी सरकार को लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपना वोट देता है कि वो सरकार, चुनी हुई सरकार जो किसी जातीय किसी विशेष की नहीं होती है। कांग्रेस के लोगों ने जो है, अभी राहुल गांधी ने जो पद यात्रा चलाया, भारत जोड़ो अभियान, उससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ, इसकी वजह मैं बताता हूँ। कांग्रेस जब जब महलों में सिमट गई, कांग्रेस ख़त्म हो गई। जिस दिन कांग्रेस झोपड़ियों में जाना शुरू करेगी, कांग्रेस पुनः वापस आ जाएगी। और वही काम राहुल गांधी ने किया कि महल छोड़ के झोपड़ियों की तरफ उन्होंने जाने का काम किया। और जब झोपड़ी में गए तो गरीब जनता जो झोपड़ियों में रहती है, 90% देश की आबादी गांव में वास करता है, लोग मध्य वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब किसान मजदूर लोग के रहते हैं, और वही कांग्रेस को लोगों ने दिया। अब आइए, पूरे देश के अंदर भाजपा के एक हवा चला हुआ है। क्या हवा चला हुआ है भाई, कि भारतीय जनता पार्टी अब 20 बरस नहीं हटेगी। आप देख लीजिए, दक्षिण भारत के अंदर में भाजपा मुक्त हो गया। कर्नाटक में जैसे भाजपा मुक्त हो गया, आप बहुत सारा स्टेट है जहाँ पर देखिए भाजपा जो है 2 सीट 3 सीट 4 सीट, क्योंकि जितने भी केरल हो गए, मद्रास हो गए, जितने भी जो पढ़े लिखे लोग जहाँ करते हैं, बिहार, यूपी, यहाँ पर 99% लोग जो हैं जाहिल किस्म के लोग हैं। शिक्षा का इन लोगों ने मुंह नहीं देखा, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बात पर भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपने राहुल गांधी का नाम लिया और
जिस तरह से अभी लोकसभा के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, तो और भी प्रत्याशी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी। तो आप इन लोग जो आपकी सूची में हैं, तो उनमें से आप किन्हें बेहतर समझते हैं, और लोग अगर उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर अगर पहुंचाएं तो क्या फ़ायदा हो पाएगा देश को? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के रूप में आज पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उन जॉर्ज फर्नांडिस साहब के ज़माना जो रक्षा मंत्री थे, उनके ज़माने के लीडर हैं। ये लोहिया के प्रोडक्ट हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो अपने नाम और पहचान के मोहताज नहीं हैं, उनके वो प्रोडक्ट थे। और वो आज पूरे विपक्ष को, चाहे वो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हों, चाहे उड़ीसा के बिजू पटनायक हों, चाहे झारखंड के हेमंत सोरेन जी हों, या राजद के तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हों, या आपको महाराष्ट्र कह लीजिए, या आप केरल कह लीजिए, जहाँ जहाँ जो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ के सीएमओ से मिल करके और एक अलग फ्रंट बनाना चाह रहे हैं। उस फ्रंट का ना तीसरा मोर्चा होगा, ना वो तीसरा फ्रंट होगा, ना यूपीए नाम उसका होगा। वो अलग कुछ दिन में आपको सामने आएगी। और हमको जहाँ तक लगता है कि नीतीश कुमार द बेस्ट सीएम, और आने वाले दिन में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उनके अंदर काबिलियता है, उनके अंदर क्षमता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जो क्षमता होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो नीतीश कुमार जी के पास है। अब विपक्ष अपना किसको नेता मानते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। जिसकी ज़्यादा सीट होगी, जो बहुमत में होंगे, कौन किसके पास सांसद कितने होते हैं, ये तो आने वाले समय में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मगर हाँ, ये आप जान जाइए कि 2024 में भाजपा जो है, भाजपा मुक्त ये देश हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी हों या भाजपा के लोग हों, वो अब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते हैं कि आप कब तक लोगों को हिंदू मुसलमान कह के लड़ाइएगा। आप देख लीजिए, अभी ये चंद्रशेखर रावण जी जो हैं, वो एक दरार बन के बीच में पैदा कर दिए। क्या पैदा कर दिए? दलितों जो चमार हैं, चमार को इन लोग हिंदू पहले होने ही नहीं दे रहा। इनको मंदिर में जाने पर प्रतिबंध है। देश के सर्वोच्च पद पर रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे, वो जब गए ब्रह्म मंदिर में पूजा करने के लिए, तो राष्ट्रपति होने के नाते तो वो तो पूजा कर लिए। उनको निकलने के बाद वहाँ के जो महंत थे, जो वहाँ के पुजारी थे, मंदिर को बाज़ाब्ता दूध से धोया गया और मंदिर को शुद्ध किया गया, इसलिए कह के कि ये दलित जाति के लोग मंदिर में घुस गए, मंदिर अशुद्ध हो गया। तो ये देश के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ जब ये लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग जब इस तरीके का ये कर सकते हैं, तो और आम आदमी जो गरीब किसान मजदूर देहात गांव में रहने वाले लोग, उनको क्या कर। हाँ, भाजपा में भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही सेकुलर थे। उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरा देश चाहता था। जब अटल जी को जब तबीयत उनकी ख़राब हुई, तो राजीव गांधी जी ने अटल जी को विदेश में भेजा, एक डेलीगेशन बना करके, और उनका इलाज वहीं जाके उन लोगों ने, कांग्रेस सरकार के रीजन में उनका इलाज हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी आज भी बहुत सारे हिंदू मुसलमान के वो आइडियल है। उनके अंदर न कुछ था, इंसानियत थी, प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आपने सुना होगा। भाजपा में प्रमोद महाजन जो वैश्य समाज से थे, उनसे बड़ा लीडर वैश्य समाज का आज तक भाजपा में कोई पैदा नहीं हुआ। प्रमोद महाजन जी का आज भी लोगों के अंदर जो है खलता है। क्या ये आपको जो ये परिवहन मंत्री हैं, ये नितिन गडकरी, वो जानते हैं आप लोग, वो आरएसएस के मेन आदमी हैं। मगर उसके बावजूद भी जिस लोकसभा में चुनाव वो लड़ते हैं, हिंदू समाज से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग उनको वोट देता है। क्यों देता है? अच्छे इंसान हैं। आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, अब हम लोग अपने क्षेत्र की बात करते हैं। अभी
ये जो हमारा क्षेत्र है ये चतरा लोकसभा है, और जिस तरह से यहाँ के वर्तमान सांसद का कार्यकाल रहा है उससे काफ़ी लोग नाखुश हैं। तो आप चतरा लोकसभा के सांसद के बारे में क्या सोच रखते हैं, और इनका कार्यकाल, क्योंकि ये लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं यहाँ से, तो कैसे आप देखते हैं इनके कार्यकाल को? और बहुत सारी कमियां जो हैं वो जनता बता भी रही है, तो आप कैसे देखते हैं इनके? देखिए, जहाँ तक सुनील सिंह जी की बात है, माननीय सांसद सुनील सिंह जी 2 टर्म सांसद रहे। मैं आपको बता दूं कि चतरा जो है पूरे देश में ये दूसरा कंस्टिट्यूंसी है जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ का सांसद बहुत सारे लोग रहे। योगेश प्रसाद योगेश जी रहे जो कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पर सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल जी जो भाजपा से सांसद थे, 2 टर्म वो सांसद रहे, भाजपा से एक बार राजद से रहे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री श्री नागमणि जी थे, वो यहाँ के सांसद रहे। ये लोग जब क्षेत्र में आते थे तो लगता था कि हाँ किसी इस क्षेत्र में कोई सांसद घूम रहे हैं, और क्षेत्र में पदाधिकारी अफसर यहाँ के एसपी डीसी हम लोग खुद हम धीरेन्द्र अग्रवाल जी के हम सांसद प्रतिनिधि थे, हमने खुद देखा है प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन हुआ करता था। सुनील सिंह जी तो गुमनाम व्यक्ति का नाम है। ये कब आते हैं कब जाते हैं क्या करते हैं इनको कोई मतलब नहीं है क्षेत्र से। ये तो कहिए कि मोदी जी के रहमो करम पर वो जीत गए, नहीं तो तबर जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का, बहुत जगह उनको लात जूता गाली जूता का माला वापस जाओ ये सब नारों से उनका स्वागत किया गया था। ये सिर्फ कहिए कि मोदी जी के मुँह को देख करके लोगों ने और हिंदू मुस्लिम की भावनाओं में बट के उनको वोट लोग दे दिया, नहीं तो सुनील सिंह दोबारा सांसद। क्या इस बार भी बीजेपी उन्हें टिकट देने जा रही है? असंभव। क्या कारण हो सकता है? कारण कि उनकी निष्क्रियता, क्षेत्र में ना आना, पब्लिक से संपर्क ना होना, और कांग्रेस के उम्मीदवार जो धीरज साहू हैं वो भी उससे ख़त्म है, सुनील सिंह से वो ख़त्म है। कांग्रेस अगर धीरज साहू जी को प्रत्याशी बनाती है तो वो तो रात दिन विदेश में घूमते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ, किसी से कोई बात नहीं, जनता से कोई संपर्क नहीं। तो 2 ही आदमी यहाँ हम लोग के निगाह में थे, एक तो थे सुनील सिंह जी, दूसरे धीरज प्रसाद साहू। तो न जनता धीरज प्रसाद साहू को स्वीकार करने जा रही है। अबर तो हमको तो लगता है कि लोकल बॉडी जो होगा, जो अच्छा क्षेत्र में घूमने का काम करता होगा, और हमारे पलामू ज़िला में पलामू की धरती, चतरा की धरती एक से एक सुरमाओं को पैदा किया है। यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, बस सिर्फ ये है कि टिकट अगर भाजपा अगर आपको टिकट दे दे तो आप यहाँ के लोकसभा के सांसद हो जाइएगा। कांग्रेस अगर किसी बच्चे को टिकट दे दे जो लोकल यहाँ का माटी का लाल हो, वो सांसद हो जाएगा। सांसद कोई माँ के पेट से थोड़ी पैदा होता है, यह क्षेत्र नेता कोई माँ के पेट से थोड़ी पैदा होता है। नेता बनता है समाज से, समाज की सेवा करने से, समाज में रहने से, समाज की के मुख्य धारा में जुड़ने से लोग नेता बनते हैं। ये तो कहिए कि मोदी जी के नाम पर सुनील जी 2 टर्म ये सांसद हो गए, नहीं तो इन सांसद के लायक ये व्यक्ति नहीं है। अभी देखा बहुत दिन के बाद जब पांकी में दंगा हुआ तो देखा माननीय सांसद का चहलकदमी, तो हम तो लगा कि पांकी दंगा जो है वो सुनील सिंह जी का हाथ है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने दंगा कराया ताकि हिंदू मुसलमान के भावना में बढ़ के 2024 का चुनाव हम फिर जीत जाए। ये होने वाली बात नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, और जनता पब्लिक सब जानती है, पब्लिक जो है वो सब जानती है, इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे गुल खान साहब, जो कि पहले विधानसभा का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं, और इन्होंने जिस बेबाकी से यहाँ पे बात रखी, चाहे वो मोदी सरकार की हो, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो, चाहे हेमंत सरकार की हो, चाहे चतरा लोकसभा की बात हो, इन्होंने बेबाकी से सारी बातों को रखा है। और ये अंदाज जो है इनका ये पुराना है, और हमेशा सरकार की आलोचना करते हैं, और ये उनकी जो है सफलता का ये भी बातें करते हैं, लेकिन जो नाकामयाबी पिछले 2 टर्म में चतरा लोकसभा में देखा गया है, इस बात की पुष्टि ये भी करते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।